तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आप सब कैसे हैं? तो गाइज़ आपने जो है बाहर टाइटल देखा होगा कि जो है जल्दी अमीर कैसे बने, है कि नहीं? ये सवाल जो सबके मन में आता है कि हम जो है जल्दी अमीर, तो बस हमें आज एक दिन में अमीर बनना है, हमें आज ही सब कुछ चाहिए, पैसा, सारे पैसे हमें आज ही चाहिए। आज ही हम वॉरेन बफेट बनेंगे, आज ही हम बिलियनियर बनेंगे, आज ही हम एलोन मस्क बनेंगे। एक दिन में ये ख्वाहिश सबको होती है, मेरे को भी है ये चीज़, ये हर किसी को होती है कि हमने अगर जैसे कहीं सपोज करो इन्वेस्टमेंट कर दी स्टॉक मार्केट में, फिर हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो हम सोचते हैं कि एक दिन में हम भैया करोड़पति बन जाए। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, ऐसा ना रियलिटी में होता नहीं है। मैं भी ऐसे ही सोचता था कि भैया ऐसा कुछ करता हूँ कि जो भैया एक दिन में ही मेरे को लखपति करोड़पति बना दे, फिर ज़िंदगी भर मैं मौज लूँ। और ये चीज़ें ज़्यादा 20s या 24 की एज तक होती है, तो ये चीज़ें होती है, ये ठीक है। लेकिन एक तरफ से बेनिफिट ये है कि तुम जो है ऐसा सोच रहे हो। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम पैसे के बारे में सोच रहे हो। मेन बात ये है, असली चीज़ ये है कि आजकल बहुत कम होते हैं कि जो आजकल तो सीरियसली बताऊँगा, आजकल जो है गर्लफ्रेंड्स वगैरह के पीछे भागते रहते हैं सब लड़के, बाकी हो गए। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं लगता, इनमें लाइफ बर्बाद है, टाइम वेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी किसी की होती, मतलब भाई किसी से इंस्पायरेशन हो या किसी की लाइफ जो है एक, वो कहते हैं ना हर एक सक्सेस के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो ऐसा भी कभी किसी केस में चलता है। ये चीज़ है तो हर किसी में होता। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जल्दी अमीर कैसे बने। पहली बात तो ये ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन अगर आपको पॉसिबल ऐसा करना है कि भैया हमें इस एज में, एज, लेकिन देखो कि अब आप ये सोच रहे हो कि हम एक दिन में 2 दिन में अमीर बन जाए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो बहुत, ये हो ही नहीं सकता। पहले बात तो अगर आपको हाँ ये है कि हमारा जो ये जन्म हुआ है कि हम इस जन्म में हम जो है एक जैसे 50 साल या 10 साल के या 5 साल के बाद या 15 साल के बाद जो हम इतने अमीर हो जाए, बिलियनियर वगैरह आ जाए, तो भाई वो थोड़ा पॉसिबल हो सकता है। वो चीज़ कैसे होती है, देखो भाई उसमें क्या है ना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। उसमें आपको गैम्बलिंग वगैरह नहीं करनी, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है, आपको कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। आपको जो है एक मैं बताऊँ तो एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि एक कस्टमर को जो है क्या नीड है। जैसे कि एग्जांपल बताऊँ आपको, तो एग्जांपल जैसे कि एलोन मस्क को ले लेते हैं। एलोन मस्क ने जो है एक कुछ इन्वेंट करा कि भैया रॉकेट बनाया उसने, स्पेस एक्स का। उसने बनाया कि जो रॉकेट है उसको स्पेस में जाएगा और स्पेस से फिर वापस आएगा। किसी और ने डिज़ाइन नहीं करा था ये। लोग उसे पागल कहते थे, भाई तो क्या है ये पॉसिबल थोड़ी, ग्रेविटी भी कोई चीज़ होती है। लेकिन उसने कहा कि भाई हो सकता है, हम अगर सोचे तो, वो कहते हैं ना कि हम कुछ भी सोचे तो हो सकता है। तब ये मतलब नहीं कि हम सोचे तो कुछ भी, भैया हमें तो ये हो जाएगी और हम तो भगवान बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होंगे भी नहीं। लेकिन हाँ ये है कि उसने सोचा, उसका जो दिमाग था, उसका बिलीव सिस्टम था, यार मैं कहूँ कि बिलीव सिस्टम जो उसका था वो ठीक। तो अगर आप कुछ क्रिएट कर सकते हो कस्टमर के लिए, जैसे कि बहुत से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, होते नहीं होते, वो कंपनीज वगैरह चलाते हैं, तो वैसे एक बात है, उनकी जो कंपनी होती है ना, वो जो कुछ क्रिएट करते हैं ना, तभी वो उनकी कंपनी खुलती है कि नहीं? अब ऐसा तो है नहीं किसी कॉपीराइट कर चला रहे हैं हम कंपनी अपने नाम से, तो ऐसा कैसे नहीं होता। अगर आपको सीरियसली अगर पैसा कमाना है ना, तो आप जो है ना ये सोचने के बजाय कि मेरे को ये खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, उसकी उसकी बजाय अगर आप ये सोचो कि मैं कंज्यूमर्स की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करूँगा। सबसे पहली बात तो अगर आपको रिच बनना है ना, तो आपको प्रोड्यूसर के माइंडसेट से सोचना पड़ेगा कि जो है एक प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व, कंज्यूमर जो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम में है जो कि प्रोड्यूसर जो है सॉल्व कर सकता है, तो वो चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी। वो चीज़ आपको नोटिस करने के लिए वो आपको जो है क्या करना है, आपको जो है मार्केट में थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ा घूमना पड़ेगा, लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू जो है नोट करने पड़ेंगे कि लोगों की दिक्कत से लोगों में बैठो,
कि लोगों की क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है। आप उनको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि मेरे को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैं बात करूँ कि अगर आपको जैसे प्रॉब्लम नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम, कैसे फाइंड करें प्रॉब्लम कस्टमर, क्या प्रॉब्लम भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। देखो आज के टाइम पे अगर जो भी मिलीनियर या बिलीनियर बने बैठे हैं ना, उन्होंने कुछ ना कुछ तो, किसी ने फिजिक्स में कुछ ऐड कर दिया, किसी ने कंट्री में अपना ऐड कर दिया कुछ, न्यूटन लॉ देख लो, न्यूटन लॉ या एल्बर्ट आइंस्टीन ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, उसने अपना कंट्रीब्यूट करा। तो भैया अगर तुम्हें कुछ करना है जल्दी, अगर तुम्हें कुछ करना है ना, तो तुम्हें कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये बाकी जो है, बहुत से लोगों की मेंटालिटी होती है कि भाई ये तो उनके पीछे से बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, ये तो भाई पैसे वाले थे, ये भी इनके फादर्स वगैरह बिजनेस करते थे तो इसलिए उन्होंने कर लिए, इतने पैसे बना लिए। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं, ये पॉइंट, ये मेंटालिटी सीधी सी बात है गलत है। मेंटालिटी ये है, रियलिटी ये है कि इन्होंने जो है प्रोड्यूसर की तरह सोचा। अगर आप रिच बनना चाहते हो ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको प्रोड्यूसर की तरह सोचना पड़ेगा। आपको जो है कंज्यूम नहीं करना है, आपको जो है प्रोवाइड करना है। तो आपको प्रोवाइडर बनना पड़ेगा अगर आपको जो है पैसे कमाने हैं तो। अगर आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ ऐसा कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम ढूंढो कि हाँ भाई ये जो है मेरा और ये भी बात है कि अपनी फील्ड कुछ इंटरेस्टिंग करो, उससे रिलेटेड थोड़ा ढूंढो कि हाँ आप इस चीज़ में कर सकते हो, है कि अब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, अब कुछ भी हो सकता है भाई, छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है। अब किसी ने देखो, अब ये जो चल रहे हैं जोमेटो वगैरह वाले, इन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी कि भाई हम जो है लोगों को बाज़ार जाने में प्रॉब्लम आती है, खाना परचेज करते होटल वगैरह में जाते, तो क्या हम ऐसा सिस्टम कर दें कि हम घर ही फूड डिलीवर करके हम ये प्रोसेस चला दें। तो कहीं इन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब मैं बात करूँ अमेज़ोन की, लोग बाग जो है कस्टमर जो है बाज़ार में जाके शॉपिंग करते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है कि नहीं, टाइम वेस्ट होता है और पेट्रोल वगैरह में बहुत खर्च हो जाता है कि नहीं। तो उसमें क्या है, इन्होंने एक प्रॉब्लम को समझा कि भाई हम जो है इनको अगर घर ही सर्विस दे दें, हम ऑनलाइन ही अगर हम डिलीवरी कर दें कि घर बैठे बैठे ही तुम्हारा प्रोडक्ट आ जाए, तो ये इन्होंने एक कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा और उसका सोल्यूशन निकाला। तो आज रिजल्ट आप देख रहे हैं कि अमेज़ोन कंपनी, फ्लिपकार्ट, मीशो कहाँ एग्जिस्ट कर रही, मीशो तो इतना, लेकिन हाँ ठीक है। और जैसे एग्जांपल लूँ कि नेटफ्लिक्स की, नेटफ्लिक्स तो आप सब जानते ही है कि नहीं, सब्सक्रिप्शन वगैरह का है। तो इसमें पहले क्या करते हैं लोग, बहुत थिएटर वगैरह जाते थे, है कि नहीं। तो अब फिर उन्होंने प्रॉब्लम फाइंड करी कि ऐसा कि हम प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कि जो हम घर बैठे ही लोग जो है 24/7 किसी भी टाइम पे कोई पिक्चर या कोई सीरियल वगैरह देख सकते हैं बिना कहीं गए। तो उन्होंने नेटफ्लिक्स को डिस्कवर करा, है कि नहीं। तो हर किसी ने जो है प्रॉब्लम पर ध्यान दिया है। अगर ये प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देते, आज जो आप देख रहे हो तो या यहाँ पे नहीं होते। तो ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको भी जो है कस्टमर की प्रॉब्लम को ध्यान देना पड़ेगा। अब वो कैसे है मैंने आपको बता दिया, कैसे है दोबारा बता देता हूँ कि आपको जो है ना लोगों से थोड़ा घुल मिल के रहना पड़ेगा। अब घुल मिल के बात ये याद आती है भाई, थोड़ा मिलना पड़ेगा, ये मेरा मतलब है। मुझे थोड़ी एक बात और बताऊँ, अगर तुम कहीं बैठ रहे हो ना तो वहाँ पे खुद मत बोलो, बहुत ना मात्र बोलो। अगर जरूरत पड़ रही है तो ही बोलो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तभी आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है तो। जिस ग्रुप में बैठ रहे हो आप, तो आप वहाँ पे ना सुनो, उनकी बातें बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो कि वो बात क्या कर रहे हैं। उनकी अगर कोई प्रॉब्लम को, अगर खास कर ये खासियत बात है मिडिल क्लास में कि वो अपनी बातचीत तो वैसे करती नहीं है कुछ अलग से, वो अपनी प्रॉब्लम ही एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप उन्हें ऐसा कुछ फाइंड कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम ऑब्जर्व करके अगर आपने उनकी कोई प्रॉब्लम जो है कस्टमर पॉइंट, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर को आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो बेड़ा कर गया जी, बढ़िया जी। फिर तो आप समझो, एक बार थोड़ा टाइम लगेगा, आपने प्रॉब्लम देखी,
फिर उसके बाद जो है अपने उस पर काम चालू करा। थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं, एक दिन में कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं सीधे से बताऊँ, आपने उसको 4 to 5 ईयर्स दिए या कम भी लग सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर उसमें आपने ऑब्जर्व करी, फिर थोड़ा टाइम लिया, उस पर रिसर्च करी, थोड़ा आपने सीखा उसके बारे में, फुल कंसंट्रेट करके फिर आपने वो मार्केट में उतार दिया, यही है। फिर उसके बाद एक बार तुमने मेहनत कर ली, उसके बाद भाई तुम बैठो चैन से, उसके बाद तुम्हारी रेगुलर इनकम आती रहेगी। अब बैठे चैन से बैठने का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई अब ज़िंदगी में फ्री हो गया, अब तो भैया बस कुछ काम ही नहीं करना। नहीं, मैं बताऊँ, मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स वगैरह के इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, पॉडकास्ट वगैरह भी देखे। उनमें एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि वो आज भी ये कहते हैं कि, कहते हैं ना, ये स्ट्रगल जो है ना कभी ख़त्म नहीं होता। हाँ, ये चीज़ है कि सक्सेस होने से पहले हम जो है 80% या 90% स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सक्सेस होने के बाद हम जो है 20% या 50% स्ट्रगल फिर भी ही करते हैं। स्ट्रगल पूरी तरह से ख़त्म नहीं। अगर आपको स्ट्रगल ही ख़त्म करना है, फिर तो भाई समझ जाओ, फिर तो आपको मरना ही पड़ेगा, फिर तो आपको डेथ होनी पड़ेगी। तो ये, वरना तो ऐसे कि मतलब लाइफ में आए हैं हम, तो कुछ करो इसमें। मैं आपको फिर से मोटिवेट कर रहा हूँ, स्ट्रगल तो लाइफ टाइम है कि नहीं। तो कहीं ऐसा कुछ सोल्यूशन है नहीं कि एक दिन में आप अमीर बन सकते हैं, नहीं, मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।